नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग से संबंधित 45 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और चैनल को बड़ा बनाने में आपका सहयोग मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। भारवी किसके उपासक थे? किरात जो है ये महाकवि भारवी की रचना है, तो किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। अब ये किसके उपासक हैं प्रश्न पूछता है। तो अब इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पार्वती। अलग अलग जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो उनके उपासक भी अलग अलग हैं। कोई परम ब्रह्म की उपासना करता है, कोई विष्णु को, कोई शिव की। तो ये पूछते हैं कि भारवी किसके उपासक हैं? तो ये भारवी जो है ये शिव के उपासक हैं। जितने भी आंसर हैं वो आपको काले जो है छपे अक्षरों में, थोड़ा मोटे टाइप के अक्षरों में हैं, वही आपके आंसर सही हैं। तो ये जो है शैव हैं, अर्थात शिव के उपासक हैं। जो वैष्णव हैं विष्णु के उपासक होते हैं, जो शैव होते हैं वो शिव के उपासक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बृहत्त्रयी में किसकी जो है कौन सा महाकाव्य नहीं है? अब यहाँ आपको ऑप्शन में 4 मिल रहे हैं, तो 4 में 3 आपके बृहत्त्रयी में शामिल हैं, यानी बड़े ग्रंथों में, बड़े महाकाव्यों में 3 जो हैं और 1 नहीं है। तो देखते हैं उसमें क्या नहीं है। पहले तो किरात है, फिर आपका है शिशुपाल वध और नैषधीय चरित। अब अंत में एक है कुमार संभव। कुमार संभव जो है इसकी गणना जो है वो बृहत्त्रयी में नहीं है। बृहत्त्रयी को याद करने के लिए आप किशन शब्द को याद कर सकते हैं। अब यहाँ जो है की से आपका किरात हो गया और शा से आपका शिशुपाल वध हो गया और ना से नैषधीय चरित हो गया। तो अब ये बृहत्त्रयी के तीनों ग्रंथों को याद करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए कि मान लीजिए ऑप्शन में और पूछ सकता है, कोई और दे करके कुमार संभव दे दिया, मेघदूत दे दिया, रघुवंश दे दिया, अब इसी में से कोई एक को दे दिया, पूछ लिया इसमें से कौन सा महाकाव्य है। तो इस तरह से तीनों जो है रचनाओं के नाम आपको याद होने चाहिए और लेखक भी जान लीजिए। किरात के भारवी हैं, शिशुपाल वध के माघ हैं और नैषधीय चरित के हर्ष हैं। तो शिशुपाल वध माघ का हो गया, नैषधीय चरित हर्ष का हो गया, किरात भारवी का हो गया। तो इस तरह से आपका ये बृहत्त्रयी कंप्लीट हो गया। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि किरातार्जुनीयम कितने सर्गों का महाकाव्य है? अब महाकाव्य कोई सर्गों में है, कोई खंडों में है, कोई जो है पर्वों में है। तो इस तरह से ये पूछता है कि ये किस में है, कितने जो है सर्गों का है, सब में अलग अलग भी हैं। तो यहाँ आप ध्यान देंगे 18 कितने सर्गों का है, मतलब इसमें कितने सर्ग पाए जाते हैं। तो ये संख्या इनकी जो 18 है। तो 18 ये देखिए गीता में 18 अध्याय हैं, महाभारत जो आपका है वो पर्वों में है, तो उसमें 18 पर्व हैं। तो वो अध्याय में है, वो पर्वों में है, ये सर्गों में है। तो 3 ग्रंथ आपके 18 से रिलेटेड हो गए। अगला क्वेश्चन आपका कि अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? तो भारवी प्रसिद्ध हैं, उपमा कालिदास की है, अर्थ गौरव भारवी का है, दंडी का पदलालित्य है और माघ के 3 गुण हैं। पुनः एक बार बता दें आपको कि उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरव, दंडी पदलालित्यम, माघे संति त्रयो गुणा। अर्थात महाकवि भारवी का अर्थ गौरव, उपमा जो है कालिदास की, दंडी का पदलालित्य और महाकवि माघ का जो शिशुपाल वध है उसमें तीनों जो है गुण आपको विद्यमान मिलेंगे। तो इस तरह जो है अगला आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्रजंती ते मूढ़ धिया पराभवम भवंती माया विष एन माइना। ये उक्ति जो है किस महाकाव्य में है? तो ये आपका जो है किरात में ही है। ये द्रौपदी कहती हैं युधिष्ठिर से कि जो मायावियों के लिए मायावी नहीं होते वो पराभव को प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है? तो ये किरात ही है।
किरात जो है इसके प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। अब भारवी का वास्तविक नाम क्या था? भारवी का वास्तविक नाम, अब इसमें 4 ऑप्शन हैं, दामोदर, भारवी और आदपत्र भारवी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए वैसे तो तीनों ही नाम इनके हैं भारवी के, भारवी भी भारवी का है, आदपत्र भारवी भी है और दामोदर भी है, पर दामोदर इनका वास्तविक नाम है और भारवी जो है इस नाम से रचना करते थे और आदपत्र इनकी उपाधि है। तो इस प्रकार जो है दामोदर वास्तविक नाम हो गया। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किरातार्जुन नियम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद कौन सा है? वैसे तो इसमें 3 आए हैं, पुष्पिताग्र, मालिनी और वंशस्थ, लेकिन प्रमुख यानी अधिकांशतः जो है वंशस्थ ही आया है। वदंती वंशस्थ विलम जतौ जरो, तो वंशस्थ ही आया है। और ऑप्शन में तो अनुष्टुप, जक्ति, उपजाति, वंशस्थ दिया है, लेकिन अब इसमें से तीनों में से कोई भी नहीं है, ओनली वंशस्थ ही है। अगला क्वेश्चन, किरातार्जुन नियम के प्रथम सर्ग में वनेचर किससे वार्तालाप कर रहा है? दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, द्रौपदी से, भीम से। अब वनेचर की जितनी भी बातें हुई थी वो केवल युधिष्ठिर से हुई थी और युधिष्ठिर ने द्रौपदी और अपने भाइयों के समक्ष कहा। 2 ही इसमें वक्ता हैं प्रथम में, एक तो जो है या तो वनेचर कहता है या तो जो है द्रौपदी बातें कहती हैं। तो युधिष्ठिर से कहने वाला जो है वो वनेचर जो है, युधिष्ठिर से वनेचर की ही बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, किरातार्जुन नियम का कथानक कहाँ से लिया गया है? तो किरातार्जुन नियम का कथानक रामायण से लिया गया, महाभारत से लिया गया, पुराणों से लिया गया है कि गीता से लिया गया है? तो ये इसका कथानक जो है वो महाभारत से ही लिया गया है। और किरातार्जुन नियम में के जो है मंगलाचरण में छंद पूछ रहे हैं कि कौन सा छंद है? आर्या है, अनुष्टुप है, वंशस्थ है, उपजाति है। तो वंशस्थ ही है। श्रेय क्रोड़ा मध्यपति से ही स्टार्ट हो रहा है, प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है, तो और स्टार्टिंग के सभी श्लोकों में वंशस्थ ही है। किरातार्जुन नियम के सर्गांत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अर्थात सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और शिव। तो इसमें से लक्ष्मी, श्री का शब्द का भी प्रयोग इन्होंने आरंभ में किया है, अंत में भी किया है प्रत्येक सर्ग के। किरातार्जुन नियम में अर्जुन जो है का रूप है किसके समान? इंद्र के समान, शिव के समान, विष्णु के समान, कृष्ण के समान। तो इंद्र के तुल्य ही है, वासोपमा। आतपत्र किसका उपनाम है? माघ का, भारवी का, भवभूति का, भास का। तो आतपत्र जो है ये भारवी की ही उपाधि है। किरातार्जुन नियम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या कितनी है? 50, 46, 48, 42। तो यहाँ जो है 46 ही है, 46। बृहत्त्रयी का ग्रंथ है। अब देखिए यहाँ जो है दे दिया है 4 ऑप्शन, रघुवंश, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब पिछली बार भी पूछा था कि नहीं है और यहाँ पूछ लिया है कि है कौन सा। तो यहाँ जो है वही आपको कृष्ण शब्द याद रखना है, किरात, शिशुपाल और नैषध। तो तीनों में से किरात ही यहाँ है आपकी, और बाकी 2 है ही नहीं, तो किरात ही ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17, किरातार्जुन नियम का मुख्य रस है? तो अब इसमें जो है वीर रस है। ऑप्शन में आपको है श्रृंगार, शांत, वीर और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वीर रस ही है। पांडवों को, क्वेश्चन नंबर 18, पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा तो 1 वर्ष का, 13 वर्षों का, 14 वर्षों का और 12 वर्षों का। ध्यान रखेंगे कि 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो कुल मिलाकर के 13। अगर कुल पूछता है तो 13 है और ओनली अज्ञात है अगर तो 1 ही वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 19, पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया शांतिवन, द्वैतवन, तुलसीवन, इनमें से कोई नहीं। तो द्वैतवन सही है। वैसे तो इसमें ब्लैक नहीं हो पाया है, लेकिन ये द्वैतवन सही है। भारवी के, क्वेश्चन नंबर 20, भारवी के पिता का नाम? लक्ष्मीधर,
श्रीधर, कृष्णधर, मनोहर। तो दामोदर इनका नाम है और श्रीधर इनके पिता का नाम है। श्रीधर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है। अब किरातार्जुनीयम में आपको जो पात्र दिखा यहाँ मिले, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन और अज। तो अज इसके पात्र नहीं है। अज जो हैं वो राम के वंशज हैं और वो जो है रघुवंश में मिलेंगे। अज दिलीप की गोसेवा और अज इंदुमती जो स्वयंवर है, वर्णन है, ये सब मिलेगा आपको रघुवंश में और इसमें जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, किरातार्जुनीयम किस विधा का ग्रंथ है? नाटक, गद्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। तो ये महाकाव्य है। किरात ना तो नाटक है और ना ही गद्य है और ना ही चंपू काव्य है। क्वेश्चन नंबर 23, भारवी की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से रस पेशल किसने कहा? मल्लीनाथ, धनिक, लक्ष्मीधर, इनमें से कोई नहीं। तो ये मल्लीनाथ हैं। आचार्य मल्लीनाथ की जो घंटापद की टीका है उसमें इन्होंने इनको जो है नारिकेल फल समितों से बताया। वचः भारवे, अर्थात इनकी वाणी जो है वो नारियल के फल के समान है। जैसे नारियल का फल बाहर से कठोर और अंदर से कोमल होता है, रस पेशल होता है, वैसे ही इनकी वाणी है। क्वेश्चन नंबर 24, दुशासन को युवराज बनाकर स्वयं यज्ञादि कर्म कौन करता है? युधिष्ठिर, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, वनेचर। तो ये दुर्योधन ही करता है। युधिष्ठिर और तो वनेचर तो द्वैत वन में है, युधिष्ठिर भी द्वैत वन में है। धृतराष्ट्र ने शासन जो है दुर्योधन को दे दिया है। तो दुर्योधन अपने भाई दुशासन को युवराज बनाकर स्वयं यज्ञादि कर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 25, किरातार्जुनीयम का नायक है किरात, अर्जुन, दुर्योधन और युधिष्ठिर। इसका नायक जो है अर्जुन ही है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति थी। आपके पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग है, लेकिन अंत में जो है पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। तो संपूर्ण जो है वीररस में भी है और अर्जुन ही इसके नायक हैं। किरातार्जुनीयम के कथानक का मूल स्रोत महाभारत का पर्व है। अब ये कौन से पर्व से लिया गया है? ये भी कह सकता है कि कौन से पर्व से है। तो शांति पर्व, आदि पर्व, वन पर्व, इनमें से कोई नहीं। तो शांति पर्व से भी नहीं है, आदि पर्व से भी नहीं है, वन पर्व से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वड़िलिंगी कौन था? दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम और वनेचर। वड़िलिंगी शब्द जो आया है ब्राह्मण वेशधारी, तो ये वनेचर के लिए ही आया है, ना ही दुर्योधन के लिए, ना ही युधिष्ठिर के लिए और ना ही भीम के लिए। वनेचर ही वड़िलिंगी है, अर्थात ब्राह्मण वेशधारी ब्रह्मचारी है वनेचर। क्वेश्चन नंबर 28, वनेचर ने युधिष्ठिर से कहाँ भेंट की? वो कौन सा स्थान है? वन में, द्वैत वन में, भवन में, अंतःपुर में। तो वनेचर लौटकर द्वैत वन में ही आता है। उत्तर है द्वैत वन। ना तो अंतःपुर में आता है, ना भवन में आता है और ना ही वन में आता है, द्वैत वन में आता है। वनेचर किस वेश में गया? किस वेश में गया? भिखारी के वेश में, सेवक के वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में, राजा के वेश में। जब भेजते हैं हस्तिनापुर वहाँ कुरु का समाचार लेने के लिए दुर्योधन के पास युधिष्ठिर, तो जो है ब्रह्मचारी के वेश में ही जाता है वनेचर, ना ही राजा के वेश में, ना ही सेवक के वेश में और ना ही भिखारी के वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में। उत्तर सही है। अब प्रश्न नंबर 30, वनेचर दुर्योधन की बातचीत सुनकर किसके पास गया? भीम के पास, युधिष्ठिर के पास, द्रौपदी के पास, कर्ण के पास। तो वनेचर दुर्योधन की बात सुन करके गया युधिष्ठिर के पास। क्वेश्चन नंबर 31, युधिष्ठिर के पास आकर वनेचर ने सर्वप्रथम क्या किया? प्रणाम किया, सेवा की, समाचार दिया या फिर युद्ध किया? तो सबसे पहले जो है प्रणाम किया, ना ही सेवा की, ना ही समाचार दिया और ना ही युद्ध किया। समाचार तो दिया लेकिन बाद में तो सबसे पहले प्रणाम किया। कृत्य प्रणामस्य मही मही भुजे जिताम सपत्नी सब नवी दीक्षिता है।
तो अगला क्वेश्चन है 32, दुर्योधन के दूत हैं दुष्ट, सज्जन, सच्चरित्र और हितैषी। अब इसमें देखिए सज्जन, हितैषी, सच्चरित्र बहुत ही थोड़े थोड़े अंतर करके हैं, तो लेकिन सच्चरित्र शब्द को आप ध्यान रखेंगे, सच्चरित्र ही सही है। भारवी की रचना है। अब 1, 2, 3, 4, तो ये रचना जो है एक ही है, ओनली किरात, और ये जो है बृहत्रयी के अंतर्गत शामिल है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभ होता है वनेचर के आगमन से, द्रौपदी के आगमन से, तो ये वनेचर के आगमन से सही है। दुर्योधन के आगमन से, शिव के आगमन से, तो किसी के आगमन से नहीं है, केवल वनेचर के आगमन से है। क्वेश्चन नंबर 35, पर्वक्त में छंति मृषा हितैषिणः सूक्ति उद्धृत है शिशुपाल वध से, उत्तरामचरित से, मेघदूत से, किरातार्जुनीयम से। ये किरात से ही है। हितम मनोहारी, अगला क्वेश्चन नंबर 36, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः किसकी उक्ति है? किरात की, वनेचर की, युधिष्ठिर की, दुःशासन की। तो ये वनेचर की है। क्वेश्चन नंबर 37, न वंचनीयाः प्रभो अनुजीवी भी, कौन किसके द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए? धूर्तों के द्वारा राजा को, सेवकों के द्वारा राजा को, राजा द्वारा जनता को, सेवकों द्वारा जनता को। तो यहाँ जो प्रसंग के संदर्भ में, जो किरात महाकाव्य के संदर्भ में जो आया है, उसमें ये वनेचर ही कहता है कि न वंचनीय प्रभो अनुजीवी भी, तो सेवकों के द्वारा राजा को, वो यहाँ तात्पर्य क्या है कि सेवकों के द्वारा राजा को ठगा नहीं जाना चाहिए। अब वंचनीय में प्रत्यय क्या है? लेप, अनियर, तुमुन और ऋत। तो अक्ता से ही लेप होता है। यदि अक्ता होता है तो उसमें त्वा शब्द जरूर मिलता है, और अनियर है तो अनीय शब्द मिलता है। यहाँ देखिए वंचनीय में अनीय शब्द आपको मिल रहा है। तुमुन में जो है तुम मिलता है, पठितुम, हसितुम, लिखितुम। तो इसी तरह इसमें पठित जो अक्ता से लेप होता है उसमें भी आपका मिलता है, तो जो है त्वा शब्द मिलता है, और फिर विसर्ग लग करके हो जाता है, जैसे विजित्वा। तो नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः, अगला है क्वेश्चन नंबर 39, नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः किस ग्रंथ से उद्धृत है? नीति शतक से, किरातार्जुनीयम से, मेघदूत से और अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो ये है सही उत्तर, किरातार्जुनीयम से। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 40, वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी सूक्ति उद्धृत है कहाँ से? मेघदूत से, शिशुपाल वध से, किरातार्जुनीयम से और नीति शतक से। तो ये वरम विरोधोपि समम महात्मा भी जो है ये किरातार्जुनीयम से आया है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 41, वितन्यते तेन नयन पौरुषम किसके द्वारा पुरुषार्थ किया जा रहा है? युधिष्ठिर के द्वारा, वनेचर के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, द्रौपदी के द्वारा। तो ये जो है दुर्योधन के द्वारा पुरुषार्थ किया जा रहा है अपनी प्रजा में अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए। भारवी का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारवी का प्रिय अलंकार क्या है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है और अर्थांतरन्यास। तो भारवी का प्रिय अलंकार जो है ये अर्थांतरन्यास अलंकार है, ना ही उपमा है, ना ही उत्प्रेक्षा और ना ही रूपक। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, नयन जेतुम जगतीम सुयोधना। अब यहाँ सुयोधन पद प्रयुक्त है किसके लिए? भारवी के लिए, श्री कृष्ण के लिए, दुर्योधन के लिए और युधिष्ठिर के लिए। ध्यान रखेंगे कि वैसे तो दुर्योधन का नाम दुर्योधन है, लेकिन यहाँ भारवी ने उसे सुयोधन शब्द से अभेद किया, इसलिए कि वहाँ आपको सारी अच्छाइयाँ उसकी मिलती है। किरात में दुर्योधन का सच्चरित्र ही आपको दिखाई पड़ता है, कहीं भी दुष्चरित्र नहीं, इसलिए सुयोधन पद से उन्होंने संबोधित किया है दुर्योधन को। अगला क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम निबद्ध है। अब ये अध्यायों में, सर्गों में, कांडों में, अंकों में, तो ये सर्गों में ही है। और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 45, नारिकेल फल समितम वचः सूक्ति जो है किस कवि के लिए है? ये जो है किस कवि के लिए आया है? तो ऑप्शन में आपके 4 हैं,
त्रिहर्ष, माघ, भारवी और ये भा शब्द नहीं, दंडी है। तो ये भी नहीं है, भारवी ही है। पिछले किरातार्थ नियम प्रथम सर्ग के महत्वपूर्ण 51 लाइनर क्वेश्चन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किरातार्थ नियम प्रथम सर्ग के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और बड़ा बनाने में सहयोग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।